ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में दिख रहे युवक का नाम आर्यन मिश्रा है। आर्यन की उम्र 19 साल बताई जा रही है और वो 12वीं कक्षा का छात्र था। मतलब आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। फरीदाबाद से आया ये मामला आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। घटना 23 अगस्त की रात की है। गाय की रक्षा करने के नाम पर कुछ गौरक्षकों ने आर्यन को गौ तस्कर समझ उसकी हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक फरीदाबाद में एक किराए के मकान में रहने वाला आर्यन मिश्रा अपने मकान मालिक के बेटे हर्षित, जो उसका दोस्त भी है, उसके साथ रात के 12 बजे मैगी खाने के लिए उसकी डस्टर कार से वर्धमान मॉल गए थे। मॉल से लौटते समय उनकी गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें आर्यन का दोस्त हर्षित, उसका भाई शैंकी और 2 महिलाएं शामिल थीं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गौरक्षकों को 23 अगस्त की रात उनके मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर कार से शहर में गायों की रेकी कर रहे हैं और जहां सुनसान क्षेत्र में गाय दिख रही है, वहीं जाकर अपने साथियों को फोन कर उनको उठा ले रहे हैं। इसके बाद गौरक्षक अपनी गाड़ी से सेक्टर 21 की ओर निकले। इस दौरान फरीदाबाद में पटेल चौक पर उन्हें एक डस्टर कार दिखाई दी, जिसके बाद स्विफ्ट कार में सवार आरोपियों ने डस्टर कार को रुकने का इशारा किया। यहाँ एक बात और जान लीजिए, दरअसल शैंकी का कुछ दिनों पहले किसी से विवाद हुआ था और उसे लगा कि वही लोग उसकी गाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। लिहाजा शैंकी ने कार भगाने के लिए भाई हर्षित से कहा। जब हर्षित ने कार भगाई तो गौरक्षकों को भी लगा कि डस्टर कार में वाकई गौ तस्कर है। इसके बाद उन्होंने उनका पीछा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि हर्षित ने करीब 25 किलोमीटर तक गाड़ी भगाई, यहां तक कि उसने पलवल के गदपुरी टोल के बैरियर को भी तोड़ दिया। इसके बाद स्विफ्ट में सवार गौरक्षकों का शक और बढ़ गया और उन्होंने डस्टर गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई राउंड फायर हुए। पुलिस के मुताबिक कुल 4 राउंड फायरिंग की गई। इन्हीं में से एक गोली गाड़ी के पीछे वाला शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठे आर्यन को लगी। आर्यन को यह गोली गर्दन पर जाकर लगी, जिसके बाद हर्षित ने कार को रोका। बताया जा रहा है कि कार सवार गौरक्षक यहीं नहीं रुके और उन्होंने आगे जाकर आर्यन को एक और गोली उसकी छाती में मार दी। इसके बाद आनन फानन में हर्षित ने डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी और घायल आर्यन को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन अगले दिन यानी 24 अगस्त को आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। ये पूरी खबर थी। अब इस मामले में क्या नया निकल कर सामने आया है, इसे भी जान लीजिए, क्योंकि ये आपको चौंका देगा। घटना के बाद पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई और फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने मामले की अलग अलग एंगल से जांच की। घटना की रात के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरव का नाम शामिल है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास वारदात में प्रयोग किया गया अवैध हथियार था, जिसे आरोपी अनिल कौशिक से बरामद कर लिया गया। वहीं स्विफ्ट कार को भी कब्जे में लिया गया है। इस दौरान पुलिस ने एक बात बताई, उसने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल जब अमन यादव से आरोपी युवकों के गौरक्षा दलों से जुड़े होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब तक उनके किसी भी संगठन से जुड़े होने की कोई जानकारी नहीं है। पहले आप पुलिस का बयान सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। जो अभी तक सामने आया है, उस वेपन से टोटल 4 फायर जो हैं वो बताए गए हैं और 2 जो इंजरीज हैं वो डिसीज्ड को थी और जो वेपन है उसका फोरेंसिक लैब में भेज करके उसका इंस्पेक्शन कराया जाएगा और जो चीज़ है उसको रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में दी। सुना आपने कैसे घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आरोपी गौरक्षा दल से जुड़े हैं या नहीं। मतलब पुलिस अब तक क्या कर रही थी? क्यों इसको लेकर जांच नहीं की गई, जबकि मृतक आर्यन के पिता तक आरोपियों के गौरक्षा दल से जुड़े होने की बात कर रहे हैं कि कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले अनिल कौशिक से पूछा, भैया गोली एक लगी, सिर पे लगी, तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी? इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कह रही है कि कोई भी अपडेट होगा तो बता दिया जाएगा। खैर,
हम और हमारी टीम इस घटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। वहीं आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।